इंडिया में मोस्टली लोगों के पास एक ही बाइक होती है। 10-10 20-20 साल तक एक ही बाइक को चलाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द बाइक्स यूज होती हैं उनके वर्क हॉर्स के लिए, एज ए उनका ब्रेड एंड बटर होती हैं। बट रिसेंट टाइम में काफ़ी हद तक ये चीज़ चेंज होने लगी है एंड इस पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करने के लिए रॉयल एनफील्ड का बहुत बड़ा हाथ है एंड एक पर्टिकुलर बाइक का हाथ है जिसको बोलते हैं हम हिमालयन। एंड उसकी सेकंड जनरेशन आ चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं हिमालयन 450 के ओनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस हिमालयन के बारे में बात करने वाले हैं वो बिलोंग करता है हमारे हर्ष भैया को। एंड ये हिमालयन लेह लद्दाख से लेके स्पीति वैली तक जा चुका है, ऑलमोस्ट स्पीति वैली। एंड उसके पीछे वाली जो स्टोरी है वो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके साथ साथ जो इस गाड़ी के बारे में मेरे उच्च विचार है, मेरा जो रिव्यू है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आज हम बात करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू के बारे में एंड ओनर हमारे साथ है। तो आओ शुरू करते हैं इसके बारे में क्या बातचीत है आज की। एंड सबसे पहला जो हमारा कॉमन टॉपिक होता है वो होता है कंफर्ट का। आपका क्या सोचना है इस बाइक के कंफर्ट को लेके? जो इसके एर्गोनॉमिक्स हैं वो मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे कंफर्टेबल लगते हैं। हाँ, बिकॉज आपकी हाइट अच्छी है तो आप, मुझे लगता है वो आपको कॉम्प्लीमेंट भी करती है वो चीज़। यस, मेरी हाइट 5'10" है। Okay. तो उसके हिसाब से मेरे लिए ये कंफर्टेबल है। बिकॉज इसका मेन जो है ना, मैंने इसकी टेस्ट राइड ली थी पहले। हाँ। तो जो इसकी नॉर्मल सीट हाइट है उसके हिसाब से जो मेरे फीट है ना वो फ्लैट है। रजत भैया ऐसे लगाते हैं ऐसे फिर ऐसे होता है। हाँ। तो मैं ये बात करता हूँ जो सिटिंग ट्रायंगल है ना इसका अच्छा है। कुल मिला के बाइक कंफर्टेबल है, बस एक ही पॉइंट है कि आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। तो सेकंड टॉपिक आता है हमारा सिटी राइड के बारे में। तो आप क्या सोचते हो इस बाइक को लेके अबाउट सिटी राइड? मेरे पास इसके लिए 3 पॉइंट है जो पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। और नेगेटिव कितने हैं? नेगेटिव तो मेरे लिए एक ही है। ओके, एक्सप्लेन प्लीज। फर्स्ट पॉइंट है इजी टू राइड। बिकॉज मेरे हिसाब से, मैंने जैसे पहले बताया कि मेरी हाइट के हिसाब से मुझे कंफर्टेबल रहती है। मुझे कट मारने भी इजी रहता है। किसी को ओवरटेक करना हो तो ये कट मारने हैं बट छपरी नहीं बनना। ओके, सेकंड पॉइंट आपका? सेकंड पॉइंट है ये कंफर्टेबल है। एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, फ्यूल एफिशिएंट है। कितना देती है? ऑलमोस्ट ये 30 दे देती है। अपनी बाइक से सभी प्यार करते हैं बट हमें बात करनी है इस टॉपिक के बारे में। क्या इसका नेगेटिव पॉइंट? इसका जो नेगेटिव पॉइंट है तो इसमें ये हीटिंग इशू ये है ना बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। बट इट्स कॉमन। वो थोड़ा सा इसका जो गियर इशू है इस बार थोड़ा सा चेंज करा है। पहले 2 या 3 गियर्स हैं वो शॉर्ट गियर्स हैं जो आपको बार बार रिपीटेडली चेंज करने पड़ता है। उसके कारण इंजन हीट होता है। एंड वैसे भी ये सिटी बाइक तो है नहीं, बट हीटिंग इशू है थोड़े से, बट वो जस्टिफाई कर सकते हैं आप। फाइनली हम अपनी हॉट सीट के ऊपर आ चुके हैं एंड हर्ष जी के लिए हम लेके आए हैं 3 लाख का तीसरा सवाल। हाईवे पे राइड कैसी है? ये जो बाइक है ये गुड फॉर क्रूजिंग है। बिकॉज इस पे 90 जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसका जो 90 तक जो स्पीड है ना, वो उस पे वाइब्रेशन नहीं है। ओके, 90 तक बिल्कुल नेल है, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो है। जैसे इसका वेट बहुत ज्यादा हैवी है, जब आप काफी अच्छी क्रूजिंग स्पीड पे जा रहे हो लाइक 100 या 90 के ऊपर, तो आपको फील होता है या नहीं होता? लाइक आपको इजी होता है मूव करना ट्रैफिक में या नहीं? मुझे इजी होता है। बिकॉज जब हाईवे पे होता है ना, वो मेन प्रॉब्लम रहती है वो विंड ब्लास्ट की रहती है। जब आप 100 के ऊपर जाते हो ना, मुझे लगता है ये और स्टेबल होने लगती है बाइक। इसके एरोडायनामिक्स अच्छे हैं बाइक के। समझ रहे हो? मतलब परफेक्ट बाइक है फॉर द हाईवे। सिटी वाला डाउट इन्होंने क्लियर कर दिया है, हाईवे का कर दिया है। बट जो मुझे जानना है एंड शायद आप लोगों को भी जानना है वो है ऑफ रोड। बिकॉज इसकी ऑफ रोड की वीडियोस बहुत ज्यादा देखी जब ये बाइक लॉन्च हुआ था एंड मैं हमेशा डाउट में था कि ये उतनी कैपेबल है भी या नहीं। तो आपका क्या कहना है? मैंने इस पे 3 मेजर राइड की हुई है, लेह लद्दाख एंड सच पास एंड चंद्रताल पे। तो मैं आपके साथ ही था। जो लेह लद्दाख की ट्रिप थी और सच पास की थी, वो वहां भी ऑफ रोड था। सच पास तो ज्यादा ही था कुछ, बट मैंने उसमें कोई वेट नहीं कैरी किया तभी। जो चंद्रताल का एक्सपीरियंस था वो मैंने इस पे अप्रोक्सीमेटली 50 kg वेट था मेरे पास। तो ये बाइक मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं रही। इन शॉर्ट ये बाइक अच्छी ऑफ रोडर है बट कुछ शर्तों के साथ। कोई अनवांटेड वेट नहीं चाहिए एंड बाइक खाली होनी चाहिए। चलने में तो बहुत अच्छी है बट व्हाट अबाउट द लुक्स? जो पहले हिमालयन थी वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, बट जब ये लॉन्च हुई तो मुझे पहली नजर में इससे प्यार हो गया। बड़ी एक्सपल्स है ये। जब मैं सिटी में इसको चलाता हूँ तो मैंने हेलमेट वेयर किया होता है, तो मैं देखता हूँ कि लोगों के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं जब ये बाइक देखते हैं ना, कोई भी हो, छोटे से बड़ा भी हो। हाँ, ये चीज तो मैं भी बोल सकता हूँ कि ये थोड़ा सा यूनिक है। जब भी मैं इसको चलाता हूँ ना, तो सिटी में लाइक आप हाईलाइट जरूर होते हो, बिकॉज सिटी में ऐसी वाली बाइक्स बहुत ज्यादा नहीं है। वही वाली बात आ गई ना
कि वो इसलिए थोड़ी सी यूनिक बाइक होने के कारण अभी भी लोग पूछते हैं कि अच्छा वो रॉयल एनफील्ड बुलेट बनाती नहीं थी, बट बुलेट बनाती है, बट दिस इज द न्यू थिंग। तो आते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक के ऊपर, व्हाट अबाउट द रिलायबिलिटी। रॉयल एनफील्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी है, जैसे आपको पता ही है। तो इस पे ट्रस्ट मुझे पहले से था, मतलब इजी टू ट्रस्ट है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं थी कि ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। yes. मतलब सेकंड थॉट नहीं था आपको। पहले तो मेरे बीएससी में, तो मैं ग्रेजुएशन में था तब, तो मुझे क्लासिक अच्छी लगती थी। हाँ। बट मुझे धीरे धीरे पता लगा कि ट्रैवल के लिए ट्रैवल बाइक ही चाहिए। जब मेरा माइंड बन रहा था, टूट रहा था मेरा ड्रीम, तो मुझे कंपनी ने लॉन्च कर दी सेकंड जनरेशन। हाँ। तो जब मैंने सेकंड जनरेशन देखी, तो इसमें जो पहले वाले में प्रॉब्लम थी, तो इसमें जो है उसमें 99% उन्होंने सॉल्व कर दी प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात है। तो शायद भगवान ने मेरी सुनी। तो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइडर के लिए क्या चाहिए, उसकी सर्विस। तो इसकी सर्विस जो है वो K2K अवेलेबल है। इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी, वो इजीली अवेलेबल है K2K। एट द सेम टाइम इजी टू मेंटेन। यस। मतलब KTM जितना नहीं है, बट स्टिल इजी टू मेंटेन। ये तो आपने बहुत सारी तारीफ कर दी, कुछ नेगेटिव तो होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब मैं लेह लद्दाख में गया था, तो दारचा में मुझे इसका स्टार्टिंग इशू आया था। मैंने लेह में डिस्कस किया, वो सॉल्व नहीं हो पाया। मैंने नॉर्मल अपने जलंधर में ही, जो मेन सिटी में है, मैंने सर्विस सेंटर से ये बात अपनी डिस्कस की, बट वो सॉल्व नहीं कर पाए। उन्होंने इंजीनियर से कंसर्न किया इसका, तो ये प्रॉब्लम को ठीक होने में करीब 30 डेज लग गए। जनरली ऐसा है कि आरी के लिए ये वाली चीजें काफी नहीं है, एंड जो लोकल जो आपके पास सर्विस सेंटर्स हैं, उनके पास इतना हाईटेक नॉलेज नहीं है कि वो एकदम से आपको ठीक कर सकें, बिकॉज ADB हर सिटी में बहुत लिमिटेड है। एंड हिमालयन की जो टेक्नोलॉजी काफी हाई है एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स जो उनके पास आती हैं। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। मतलब इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, कर देंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा। तो आते हैं आज के हम लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसके कारण ये बाइक को सबसे ज्यादा परचेज करा जाता है, वो है टूरिंग। टूरिंग के लिए इसका एक्सपीरियंस वंडरफुल है, बट ये ऑफ रोड का स्ट्रेच कर सकती है। बट अगर आपके बकेट लिस्ट में पूरा प्लान है ऑफ रोड का ही, तो फिर आपको मेरे हिसाब से इसमें लगेज नहीं कैरी करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा ओवरवेट शेड करना पड़ेगा अगर आपको लाइक ऑफ रोड बाइक बनानी है। रजत भैया को इसीलिए पता है क्योंकि इन्होंने सच पास में मेरी बाइक चलाई थी। यस। तो इन्होंने एक्सपीरियंस किया। मुझे लगता है कि मतलब कैपेबल तो है, बट वेट बहुत ज्यादा है, जो मुझे पर्सनली फील होता है। तो टूरिंग में सबसे जरूरी चीज होती है डिस्टेंस। अगर हम इसके ऊपर 500 किलोमीटर पूरा करते हैं, तो क्या आंसर होगा आपका? मैंने एक स्टेप में 500 किलोमीटर किया हुआ। मैं रिसेंटली कश्मीर से जलंधर और मनाली से जलंधर भी आ चुका हूँ इसी बाइक पे। तो मुझे कोई थकान नहीं महसूस होती, मैं टायर्ड नहीं फील करता। मैंने 1-2 बार टी ब्रेक ही ली होगी दोनों रास्ते में, बट ये बाइक कंफर्टेबल है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। आप टूरिंग में इसका नेगेटिव पॉइंट क्या बताओगे? वो है इसके जो टायर है ना, वो ट्यूबलेस नहीं आते। अभी लॉन्च किया है कंपनी ने रिसेंटली, बट स्टिल वो ऑप्शनल है। शेम ऑन यू रॉयल एनफील्ड, शेम ऑन यू। बट ये ऑप्शनल नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यही आपका राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा करते हैं। जब भी हम किसी बाइक को रिव्यू करते हैं, इन द एंड हम उसको थोड़े से मार्क्स देते हैं। ये जनरली मैं खुद करता हूँ, अकेले होता हूँ मोस्टली, बट इस बार हमारे इस बाइक के ऑनर हमारे साथ हैं। आज हम खुद नहीं करने वाले, ये खुद मार्क्स देंगे अपनी ही बाइक को। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कंफर्ट। विद स्टॉक सीट इसको मैं 3 आउट ऑफ 5 दूंगा, और टूरिंग सीट के साथ इसको 5 आउट ऑफ 5। बट हम 3 काउंट करेंगे और स्टॉक सीट के साथ आती है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा सिटी राइड, 4 आउट ऑफ 5। हाईवे राइड, 5 आउट ऑफ 5। उसके बाद आती है ऑफ रोड कैपेबिलिटी, 4 आउट ऑफ 5। उसके बाद आती है हमारी रिलायबिलिटी, 3 आउट ऑफ 5। लुक्स, 5 आउट ऑफ 5। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टूरिंग कैपेबिलिटी, 4 आउट ऑफ 5। तो टोटल बनते हैं हमारे 28 मार्क्स। फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं, खरीदें या ना खरीदें? अगर आपका मेन पर्पस टूरिंग का ही है, तो आप इसको ले सकते हो। ओके। बट अगर आपको सिटी राइड ही चाहिए, 50-50% है, आप 50% सिटी राइड करनी है, 50% टूरिंग करनी है, फिर भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आपकी मोस्टली सिटी है, देन फिर इसको आप स्किप करें। अगर आप वीकेंड्स पे रेगुलर बेसिस पे जा रहे हो, देन गो फॉर इट। अगर नहीं तो कुछ और देख लीजिए। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना आपके क्या कंसर्न हैं इस बाइक को लेके। अगर आप में से कोई भाई लेने की कोशिश करने वाला है
तो इस वीडियो को देखना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो प्लान कर रहे हैं सेम बाइक लेने का। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन राइड सेफ, एक्सप्लोर मोर। थक गए हैं भाई साहब, चलें घर को।